सुपर फास्ट अंदाज में ये तीसरा एपिसोड है सुपर 45 का। सुपर 30 का कुछ एपिसोड मैंने दिया है, 2-3 एपिसोड। सुपर 45 देने का मेन मकसद ये है कि सेम सिलेबस ये कवर करेगा। 45 मैथ रीजनिंग मिला के पूछा जाता है CBT 1 ALP टेक्नीशियन में, तो सेम सिलेबस को कवर करेगा। तो यहां पे देख लीजिए, इसके पहले मैंने बुक के माध्यम से भी सुपर 45 दिया है। तो टॉप 20 मैथ को पहले हम लोग करेंगे धुआं धुआं। टॉप 20 मैथ का धुआं धुआं पहले करने के लिए हो जाओ तैयार सभी शेर बहादुरों तेजी में, और उसके बाद हम लोग फिर रीजनिंग को करेंगे नाश्ते नाबूद। कहता है एक व्यक्ति 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े। 40 आम सड़े निकले और बेचे नहीं जा सकते, तो उसको फेंकना पड़ा। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आम को कितने रुपए प्रति दर्जन बेचना होगा। बहुत बेहतरीन तरीका से ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपका कुल लागत जो लग गया है 1000 रुपया, इसकी तुलना 100 से 30% लाभ चाहिए मेरे प्यारो, 30% लाभ चाहिए तो गुना 130 से। यही कहानी है बस। बोलिए कि सर बाकी, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है कि 1000 रुपया में आपने 20 दर्जन आम खरीदे, तो जो 1000 लग गया वो आपका लागत मूल्य हो गया। अब रास्ते में ले जाने में आम रहे तो गिर जाए, खो जाए, बल्ब ले जा रहे हैं टूट जाए, अंडे ले जा रहे हैं टूट जाए, तो वो आपका नुकसान होगा। लागत आपका 1000 रहेगा, लागत नहीं बदलेगा। तो लागत की तुलना लागत से यानी 100 से 30% लाभ 130 से, लेकिन प्रति दर्जन पूछ रहा है तो बच रहा है कई दर्जन। जो सड़ गया उसको घटा दीजिए। प्रति दर्जन विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारों, तो बच रहा है कई दर्जन। तो एक टोटल 20 दर्जन था, 20 दर्जन में 40 आम घटा रहा है, तो 40 को दर्जन में बदल दीजिए, मतलब 12 से भाग, 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, LCM 3 हो गया। 20 या 60 में से 10 घट गया, 50/3 दर्जन शेष बचा। तो जितना शेष बचेगा ना उतना से भाग दे देंगे तो प्रति दर्जन आ जाएगा। फिर से 1000 लागत मूल्य, इसकी तुलना 100 से, 30% लाभ 130 से, और बच रहा 50/3, तो 50 और 3 ऊपर चला जाएगा उलट के। 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 26 बचे 130, 26 या 78 रुपये प्रति दर्जन। तो 78 रुपया प्रति दर्जन हम सभी का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर पहला। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति है तो जल्दी से बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा ही शानदार है। कह रहा है 6 संख्याओं का माध्य 18 है, इनमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पर, अभी तरोताजा एवरेज में भी पढ़े आप, संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है, तो शामिल की गई संख्या ज्ञात करें। कहता है 6 संख्याओं का माध्य 18 है, इसमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20। ऐसे ही बना सकते हैं। 6 संख्या का माध्य मतलब औसत नीचे, एक संख्या और शामिल किए तो 7 संख्या का माध्य 20 हो गया। तो जो नयका शामिल किए हैं इसका मान क्या है? तो बोले सर बहुत सिंपल, बहुत आसान। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या। टोटल में से जो दिया उसको घटा दीजिए। 20 × 140 में से 18 × 6 = 108 घटाइए, बटा में 1 करिए। यहाँ पे हम सभी का 32 हो जाएगा। तो जो नया वाला शामिल हुआ है उसका मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चलिए आ जाइए, सेट आपको दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार सा ये क्वेश्चन है माध्य माध्यिका बहुलक वाला। यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः, माध्यिका 36 से मेरे प्यारों, माध्य 35 से, तो बहुलक क्या होगा? मैं एक स्पेशल फॉर्मूला ही बताया था माध्य माध्यिका बहुलक का स्टार्टिंग में, जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सबको याद होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मैंने याद रखने का तरीका भी बताया कि जो बड़ा है उसमें 3 और जो छोटा है उसमें 2। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका देखने में बड़ा, लिखने में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका कितना है? तो माध्यिका है 36, माइनस 2 माध्य कितना है? 35। 36 से 108 होगा, माइनस 35 दूनी 70 होगा, बच कितना गया? 38। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य से हमने इस क्वेश्चन को राउंड डाला है। किसी को दिक्कत परेशानी हो मेरे प्यारों तो जरूर बताइएगा। आ जाइए, ये बड़ा लाजवाब और आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी रेशियो अपने यूट्यूब पे मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, रात में 8 बजे आप देख पा रहे हैं।
तो कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाए तो सबसे छोटी मूल संख्या क्या है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:5। कितना है? 4:5। इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो 6:7। स्पेशल टाइप ही बताया कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए या प्रत्येक में 12 घटाया जाए, अर्थात समान राशि की कमी या वृद्धि हो तो सबसे पहले अंतर सेम करेंगे। सर्वप्रथम अंतर सेम करेंगे, सर्वप्रथम अंतर समान करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारों? सर्वप्रथम अंतर समान करो, सर्वप्रथम अंतर समान करो। तो ऊपर का एक अंतर 1 का, नीचे भी 1 का अंतर, यहां अंतर ऑलरेडी समान है, यहां अंतर सेम है। नहीं सेम रहता तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। यहां बोल रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ा गया, यहां 5 से 7 हो गया, 2 जोड़े 6 से 4 से 6 हो गया, 2 जोड़े वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो सबसे छोटी मूल संख्या, सबसे छोटी मूल संख्या योग से पहले, तो सबसे छोटी ये है, बड़ी है। तब मूल छोटी संख्या, मूल संख्या मतलब पहले वाला या प्रारंभिक भी बोल सकता है, मूल्य छोटी संख्या या प्रारंभ की छोटी संख्या। तो कितना से? 4 से। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। यहां पे हम सभी का आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर दूसरा 12 हो गया मेरे शेर बहादुरों। आगे बढ़ते चलिए दहाड़ते हुए, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बड़ा ही सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। कौशिक पर पावर 4 थीटा बराबर है 49 प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा। हमें साइन थीटा चाहिए, या तो दोनों को कौशिक में बदलिए या तो दोनों को कॉट में बदलिए। मुझे लगता है इसको हम लिख सकते हैं कौशिक माइनस कॉट होता है, कौशिक माइनस कॉट बराबर 1 होता है, तो कौशिक बराबर 1 प्लस कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर के स्क्वायर, और कौशिक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर यहां पे 49 है, प्लस कॉट पर 4 थीटा तो है। अब यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, 1 के स्क्वायर 1, कॉट पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू कॉट, तो 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ही होगा, बराबर 49 प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा। अब आप देखिए कॉट पर पावर 4 थीटा इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, कट गया, एक उधर जाके घटेगा तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49। 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 हो गया, सॉरी 48। 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 48 हो गया मेरे प्यारों, क्योंकि एक उधर जाकर 49 में घट गया, 2 से 24 दूनी 48, तो कॉट थीटा बराबर हो गया √24। कॉट स्क्वायर थीटा 48 हो गया, तो कॉट थीटा हो गया √24। अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर √24 है, बटा में 1 है, और आप सभी जानते हैं कि कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। आधार है 24, लंब है 1, इसलिए कर्ण क्या होगा आप सभी को पता है, कर्ण होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। √ लंब यानी 1 का स्क्वायर 1, √24 का स्क्वायर 24, √25 यानी 5। कर्ण 5 है, आधार 24 है, लंब 1 है। हमें चाहिए साइन थीटा। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज रहेगा, आप बना ही दीजिएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण लंब 1 है, कर्ण 5 है, 1/5 हो गया। लंब 1 है, कर्ण 5 है, 1/5 हो गया। फिर से आ जाइए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब। कुछ नहीं किए हैं, कौशिक 4 थीटा को कौशिक स्क्वायर के स्क्वायर पहले मन में ही लिख दिया, और कौशिक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिए, उसका होल स्क्वायर तोड़े, और उसके बाद कॉट पर पावर 4, कॉट पर पावर 4 कट गया, एक जाके 49 में घटा 48। कॉट थीटा बराबर √24 आया, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, तो यहां से कर्ण प्राप्त हो गया, लंब आधार कर्ण प्राप्त हो गया। काम हो गया चुटकियों में मेरे शेर बहादुरों, काम हो गया चुटकियों में। आ जाइए छठा, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6। अभी अभी परसेंटेज में आप पढ़े होंगे नाइट में, नाइट वाले रिवीजन क्लास में यूट्यूब पे। मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न आप मान लीजिए कि x/y है। मूल भिन्न मेरे शेर बहादुरों x/y है।
अब यहाँ क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि अंश में 80% और हर को 60% घटा दिया जाए। अब जोड़ने की बात रहता तो 100 में प्लस करते, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो x मान लिया अंश से इसमें 80% घटा दिया जाए तो 20% बचेगा, और y हर है इसमें 60% घटा दिया जाए तो 40% बचेगा, बराबर 5/6। काटते हैं मेरे प्यारों, जरा ध्यान दीजिएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 20 इकाएं 20, 20 दूनी 40, 2 इकाएं 2, 2 तिया 6, ऊपर 1 बचा तो x गुना 1 नीचे y बराबर 5/3। x बटा y 5/3, यही मूल भिन्न होगा, क्योंकि आप मूल भिन्न x बटा y ही तो माने थे। तो मूल भिन्न हो गया 5/3, मूल भिन्न हो गया 5/3, मूल भिन्न हो गया 5/3। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार है। कहता है यहां दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो ये अवरोही क्रम में ही है। 7/9, 7/9 है, 8/9 है और 9/10 है, यही है अवरोही क्रम। बोले क्यों सर, कुछ किए नहीं। तो जब अंश और हर का अंतर सेम हो, जैसे 7 8 7 8 8 9 9 10, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अंश और हर का अंतर सेम हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। तो सब में एक एक का अंतर है और सब बढ़ते जा रहा है। तो इस स्थिति में यही होगा, 7/8 8/9 9/10, यही हो गया। सॉरी, ये आरोही क्रम हो गया, हम लोग को चाहिए अवरोही क्रम। यहां देखिए, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा 9/10 है, उसके बाद 8/9 है, उसके बाद 7/8 है, सबसे छोटा। ये अवरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम बोलता तो बढ़ते क्रम लिखते, अवरोही घटते क्रम, यही हो गया मेरे प्यारों। तो उल्टा हम लोग लिख दिए थे, 9/10 पहले, 8/9 उसके बाद 7/8, ऑप्शन नंबर 4। यह अवरोही क्रम हो गया। ध्यान से देखना है, आरोही अवरोही में अंतर होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो कि रेकरिंग है। मैंने आपको रेकरिंग हटाना बेहतरीन ढंग से सिखाया था कि 5.6 का रेकरिंग हटाना है। रेकरिंग हटाएंगे तो 5.6/9। 5 को रेकरिंग से कोई मतलब नहीं है। राइट साइड में रेकरिंग है, सीधा उसको बटा में आप 9 कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ओ सॉरी, ठीक तो है, 9 बजे 45 और 6, 51 बटा, लेकिन 9 होना चाहिए, 51/90 नहीं होना चाहिए, 51/9 ही होना चाहिए। 51/9, 51/9 ही होना चाहिए, आंसर यही होगा। क्योंकि देखिए 5 के बाद 6 पर रेकरिंग है, तो बताइए कोई 51 में 90 से भाग देगा तो 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। हाँ, यदि ये वाला ऐसे रहता, यदि रहता 0.56 पर रेकरिंग, तब भले आप कर सकते थे कि चलो रेकरिंग हटेगा, 56 जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटेगा, जिस पर रेकरिंग उसके बदले 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0। तो यहां पर हम सभी का 51/90 आ जाता, तो ये आंसर होता। तो आप या तो क्वेश्चन सुधार सकते हैं, 0.56 पर रेकरिंग कर सकते हैं। 5.6 पर रेकरिंग है तो हम सभी का आंसर यही होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला दशमलव के लेफ्ट वाला को रेकरिंग से कोई लेना देना नहीं रहता है, राइट वाला को रेकरिंग से लेना देना रहता है। तो सीधे 6/9 हो जाएगा। तो यहां पे हम सभी का हो जाएगा 51/9। 51 यदि 90 ऑप्शन दे रहा है तो फिर क्वेश्चन को आपको सुधारना होगा। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए मेरे प्यारों। कहता पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हरा है। तो ऐसा मानिए टोटल को, और उसके बाद कहता है पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। तो दो चीज है, एक तो कह रहा है काला है, उसके बाद हरा है, और उसके बाद पीला है। अब पीले वाले भाग की लंबाई देखिए, यहां पे दिया हुआ रहना चाहिए, छूट गया है।
पीले वाले भाग की लंबाई बुक होगा वहां पे, देखो तो कहाँ है। चलो हम लोग पहले रेशियो पर कट कर लेते हैं। काला 1/4 है, हरा शेष का आधा है, और पीला अंततः शेष है। तो ध्यान दीजिएगा, काला 1/4 है, तो टोटल को इतना मानिए, रेशियो पर कट करना सिखाए थे, जिसमें 1/4 फिर शेष का भी आधा हो जाए। शेष का भी आधा मतलब आप समझते हैं, शेष का आधा मतलब 1/2। तो टोटल को आप 8 मान लीजिए, बोले 4 हो रहा है, एलसीएम 4 भी मान सकते हैं। तो फिर यहां पे आधा करिए तो गड़बड़ा जाएगा। टोटल को 8 मान लीजिए, या कुछ भी ऐसा मान सकते हैं, अंततः काट के तो रेशियो वही आएगा। टोटल 8 जिसका 1/4 हो गया तो 2 हो गया, 8 का 1/4 2, काला हो गया, शेष 6 बचा। 6 का आधा 3 हरा है और शेष अंतिम में 3 पीला है। तो ये रेशियो निकल गया काला, हरा और पीला का। यदि पीले हिस्से की लंबाई कितना है, मैं यहां पे देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 2.1/2 सेंटीमीटर। पीले हिस्सा जो है 2.1/2 सेंटीमीटर है, यानी हम कह सकते हैं कि 5/2 है पीला हिस्सा, यहाँ पीला हिस्सा 3 है। तो पीला की तुलना पीला से पेंसिल की लंबाई कितनी होगी, तो पेंसिल की पूरी लंबाई, पेंसिल की लंबाई कितनी होगी, तो 1/4 हिस्सा है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का बाकी का हिस्सा पीला है। तो ठीक तो है, पूरा निकालना है तो 8 से, अभी कट भी नहीं रहा है तो लगभग में ही आएगा। 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 चौके 20/3। अब 20/3 मतलब 6.2/3 सेंटीमीटर है। अब 6.2/3 को लगभग में ही लिखिएगा ना, 6.67 लिखिए, तो 7 सेंटीमीटर लगभग 7 सेंटीमीटर के करीब करीब आएगा, क्योंकि पूरा तो आएगा नहीं, लगभग 7 सेंटीमीटर के करीब करीब आएगा, लगभग 7 सेंटीमीटर के करीब करीब आएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते जाइए मेरे प्यारों, आगे बढ़िए। यहां पे देख लीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। इसका वर्गमूल में कितने अंक है, तो ये तो ऐसे लग रहा है 3 अंक है। 5 अंक है तो एक जोड़ के 2 से भाग, 6 अंक है तो 3 होगा ही। अभी तो वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया था मैं, 187 वर्गमूल निकालने का हॉट ट्रिक किसे किसे याद है, यूट्यूब पे भी मैंने बता रखा है। अंतिम में 9 है तो वर्गमूल के अंत में 3 या 7 होगा, क्योंकि वर्गमूल उसी का निकलता है जो किसी ना किसी का वर्ग होगा। तो 9 किसके वर्ग करने पर आता है, 3 और 7 के वर्ग करने पर 9 आता है, 3 और 7 के वर्ग करने पर 9 आता है। 2 अंक काट दिए, 187 लगभग किसका स्क्वायर हो सकता है, 14 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 187, दोनों का अंतर लगभग 18 होगा, जो कि 13 से बड़ा है तो बड़ा वाला। तो 137 का स्क्वायर है, 137 में कितना अंक है, 3 अंक। तो दोनों चीज देख लिए हम लोग। तो यही पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक होगा, 3 अंक। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना अंक होगा मेरे बहादुरों, 3 अंक। ताबड़तोड़ चलिए। यदि पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली और दूसरी का रेशियो क्या है, पहली का 25% पहली संख्या का 25% दूसरी के 50% का 3 गुना है। जो बोला है क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्योंकि गुना में ये तो परसेंट काट देते हैं, 25 से कहें 25, 25 दूनी 50 काट देते हैं। पहली और दूसरी कोफिशिएंट उलट जाएगा, 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, 6:1, 6:1, 6:1, 6:1। चलिए आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है। समलंब चतुर्भुजाकार कैसे होता है, समलंब चतुर्भुज होता है जिसका 2 भुजा समानांतर हो, 2 भुजा समानांतर हो और 2 भुजा असमानांतर हो, यही हुआ समलंब। ये जो बीच की दूरी होती है दोनों समांतर भुजाओं की, ये ऊंचाई होती है। ये क्या है, 5 मीटर है 5 मीटर।
कहता समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर, उनकी समांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर उस वस्तु को पेंट करने में लागत। तो सीधा मेरे शेर बहादुरों लागत बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे रुपया। और आप जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? सेट में आंसर के साथ भी दीजिए सर जी। सेट में सुपर 45 वाला का आंसर नहीं दिया था? नहीं, लास्ट में लगा देना आंसर अगला वर्ष इस सब का। बहुत सारा बच्चा सेट मारता है निकाल के, लगा देना। सबका भला तो हमरो भला। यहां पे देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? सीधा होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 6 + 4 गुने ऊंचाई 5। और रुपया कितना? कैसे रुपये बोल रहा है? कैसे रुपये? 50 रुपये। 50 रुपये बोल रहा है। एक बटा 2 गुना 6 4 10 गुना 5 गुना 50। छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इतना आप कर लीजिएगा। बताइए कै रुपया होगा? जल्दी से बताइए मेरे शेर बहादुरों। कुछ नहीं किया है। क्षेत्रफल गुने रुपया, क्षेत्रफल गुने रुपया, क्षेत्रफल गुने रुपया। आगे बढ़िए। ये अभी अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया भी है इस प्रकार का क्वेश्चन। पावर 4 वाला दे रहे, 3 वाला माइनस में पूछ रहा है। तो बोले सर इसका मतलब माइनस में दिया हुआ होगा, माइनस में लेके चले। क्योंकि हम सभी जानते हैं x - 1/x बराबर ये हो, तभी तो x³ - 1/x क्यों निकलेगा। लेकिन जब x - 1/x बराबर ये हो तो पता है x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान क्या होता है। अभी अलजेब्रा में बार बार रिपीट करके ये मैंने पढ़ाया है। ये होता है a² + 2 के होल स्क्वायर -2 और बराबर है 322। कितना है मेरे शेर बहादुर? 322। ये -2 उधर जाएगा तो a² + 2 के होल स्क्वायर बराबर 324 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो a² + 2 बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि 324 का वर्गमूल 18 होता है। 2 जाके उधर घटेगा, a² बराबर 16 हो जाएगा। a² का मान 16 हो जाएगा तो a बराबर 4 हो जाएगा। a² का मान 16 हो जाएगा तो a बराबर 4 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाइए। चूंकि हम सभी को पता है x - 1/x बराबर a, तो x³ - 1/x³ बराबर होता है a³ + 3a। अब एक जगह पर कितना है बाबू? 4 है, तो 4 के क्यूब + 3 गुना 4, 4 के क्यूब 64 है और 4 × 3 = 12 बराबर 76 हो जाएगा। 76 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मजेदार तरीके से। आ जाइए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 20 है, उनका लघुत्तम 400 है। यदि एक संख्या 80 तो दूसरी। बोले सर ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इसका एलसीएम एचसीएफ का, कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसलिए दूसरी संख्या निकालना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली कर दीजिए। तो बोले सर ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। एलसीएम है 400, एचसीएफ है 20 और पहली संख्या 80 है। काटने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, जितना ज्यादा बेरहमी से काटिएगा उतना ही मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो आज ये मेरे प्यारों बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 200 मीटर 400 मीटर चलो समांतर पटरियों पर चल रही है। जब दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती हो, चलो मैं इसको इंग्लिश वाला को छुपा देता हूं क्वेश्चन को, ताकि मैं बेहतरीन ढंग से आप सभी के लिए ये कर पाऊं। यहां पे देखिए, जैसे दो रेलगाड़ियां हैं, यहां पे 200 मीटर एक है और एक 400 मीटर है। अब दो तरीका है, जब दोनों समान दिशा में चले तो 30 सेकंड में मिलता है, दोनों विपरीत दिशा में चले तो 6 सेकंड में मिलता है। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ियों की चाल क्या है। बड़ा ही कमाल की बात है। मान लिया जाए कि इसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पता है
कि जब दो रेलगाड़ी है तो लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे समान दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, लंबाई हमेशा जुटेगा। लेकिन यहां पे पहला कंडीशन कहता है कि समान दिशा में रहे, समान दिशा में, तो समान दिशा में चाल घटेगा, x माइनस वाई हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगा 400 और 200 600, कई सेकंड में? 30 सेकंड में। इसको 18/5 कर दीजिए क्योंकि किलोमीटर में ही तो निकालना है। काटते हैं 30 से 20 बार में और 5 से 4 बार में, 18 के 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़िए मेरे प्यारों। दूसरा कंडीशन कहता है विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल x प्लस वाई, फिर लंबाई तो 600 ही होगा लेकिन समय 6 सेकंड है, इसको 18/5 करेंगे। फिर काटिए, 6 से 100 बार में, 5 से 20 बार में, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि x माइनस वाई यानी दो राशि का अंतर है 72 और x प्लस वाई योगफल है 360। अब आप रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी कहीं भी दो राशि का योगफल और अंतर रहे ना तो बड़का राशि ज्ञात करना है जोड़ के आधा, छोटका राशि ज्ञात करना है घटा के आधा। तो बड़का राशि जोड़ के आधा, यहां पे x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 360 प्लस 72/2, 2 36 7 43/2, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई निकालना है घटा के आधा, 360 में से 72/2, 288/2, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 216 और 144 ऑप्शन नंबर तीसरा, 216 और 144 ऑप्शन नंबर तीसरा, 216 और 144 ऑप्शन नंबर तीसरा। लाजवाब है, मजेदार है। आगे बढ़िए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। दी गई तालिका में 5 क्रमिक वर्षों के दौरान गणित, इतिहास, उर्दू और अंग्रेजी नामक 4 अलग अलग विभागों से स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। गणित, इतिहास, उर्दू, इंग्लिश सब संख्या दर्शाया गया, कौन कौन वर्ष में है पूछ रहा है। उर्दू विभाग से 2015 में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या और उर्दू विभाग से सभी वर्षों में का अनुपात क्या है। तो पहले तो हम लोग उर्दू विभाग में घुसेंगे। उर्दू विभाग, इसमें 2015 है और फिर यहां सभी वर्षों का है। 2015 और सभी वर्षों का रेशियो निकालना उर्दू विभाग का। उर्दू विभाग में आइए, 2015 में कितना है? 64। 2015 में है 64 और उर्दू विभाग में सभी वर्षों में कितना है? तो जोड़िए, 8 और 4 12, 0 12, 0 12, 12 5 17 के साथ, 17 के साथ बचा 1, 5 1 बचा 6 6 12 12 12 5 17 17 6 23 23 23 5 28, 287 हो गया हम सभी का। तो यहाँ पे 287 हो गया। 64:287 ऑप्शन में ही दिया हुआ है तो काटने की जरूरत ही नहीं है। 64:287 है, कटेगा भी नहीं। आ जाइए मेरे प्यारे, उदाहरते हुए क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच गए। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर तो दो संख्याएं मान ली x और y है जिसका योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर x² माइनस y² 80 है। तो दोनों संख्या को देखिए, आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं या तो फिर x प्लस वाई का मान रख के x माइनस वाई भी आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे आप देख लीजिए, 13 7 20 हो रहा है, 13 का स्क्वायर 169 और 49 घटाएंगे तो नहीं होगा, 15 5 भी नहीं होगा, 11 9 हो सकता है या 12 8 हो सकता है। मुझे लगता है 12 8 ही हो सकता है क्योंकि 12 देखिए 12 प्लस 8 20 हो जाएगा और 12 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर करिएगा तो 144 माइनस 64 करिएगा तो 80 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही माइंड में ही चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 व छोटी छोटी संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2, 5, 7, 8 और 10 प्रत्येक से पूर्णता विभाज्य। तो 2, 5, 7, 8 और 10 से पूर्णता विभाज्य है, मतलब समझ रहे हैं आप। इसका एलसीएम पहले निकालिए। 2, 5 रहने दीजिए, 7 रहने दीजिए, 8 रहने दीजिए, और इसको है जो 5 गुना 2 लिख दीजिए। एलसीएम में बड़ा बड़ा राशि 8, 7, 5। अब 8 लिख दिए तो 4 और 2 की जरूरत ही नहीं है। 8 7 56, 5 280, आप कोई बचा भी नहीं है। अब 280 से कौन है जो कट रहा है? 280 से पूर्ण वर्ग भी है। पहली बात तो यह है कि अंतिम में 2 शून्य है, 196 पूर्ण वर्ग है। ये 2 शून्य तो है, लेकिन यहां पे ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। 2 शून्य 186 पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है। 2 शून्य 190 पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, और ऐसे भी अंतिम में। तो पूर्ण वर्ग होने लायक एक ही ऑप्शन है, आप देख लीजिए। पूर्ण वर्ग होने लायक एक ही ऑप्शन है जो कि पूर्ण वर्ग है। आ जाइए 19, 108, 288 और 360 का महत्तम समवर्तक। बोले सर बहुत आसान है। देखिए कॉमन क्या है? क्या 24 से सब कट रहा है? 24 से 108 कटता है नहीं। 36 से 3 बार में 108 कटता है। 36 से काट के देख लीजिए। 8 से 48, 38, 24, 28 कटता है 36 से 10 बार में। तो मुझे लगता है 36 ही है जो कि इसका एचसीएफ है, क्योंकि 36 से ही कट रहा है 3 बार में, 36 से 8 बार में, 36 से 10 बार में। तो यहां पे हम सभी का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान, लाजवाब। आ जाइए 20, अंत भला तो सब भला मैथ का हो गया। रीजनिंग चंद मिनटों में हम लोग खत्म करेंगे। यहां पे आप गौर से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि 0.5 के स्क्वायर है प्लस ये 0.9 है जो 0.3 के स्क्वायर है, माइनस 15 को हम 0.5 गुना 0.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए आप, ये बैठ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे देखिए 125 को 0.5 के क्यूब और माइनस 0.3 के क्यूब लिख सकते हैं। अब नीचे एक क्यू माइनस बी क्यू है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। हम सभी को पता है मेरे प्यारों कि इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ सकते हैं ए माइनस बी, यानी 0.5 माइनस 0.3, सॉरी प्लस है, प्लस है तो प्लस के रूप में 0.5 प्लस 0.3 इंटू ए स्क्वायर। इसको तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर यानी 0.5 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.3 के स्क्वायर, और माइनस ए बी यानी 0.5 गुना 0.3 तोड़ सकते हैं। एक क्यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होता है कि नहीं? जबकि एक क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आ जाइए यहां पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से काट देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, नीचे 0.5 0.3 तो 0.8 बच जाएगा। 8 काटेंगे ऊपर 10 हो गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। हम सभी का आंसर हो गया 5/4। हम सभी का आंसर हो गया 5/4, ऑप्शन नंबर दूसरा। हम सभी का आंसर हो गया 5/4, ऑप्शन नंबर दूसरा।